और चलिए इस भीषण गर्मी से कैसे बचें, कौन कौन से राहत के तरीके हो सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला साहब जो कि उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग के, वो जुड़ चुके हैं। चावला जी बहुत बहुत स्वागत आपका जनतंत्र टीवी पर। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी जो कि मौसम विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी मिश्रा जी, क्योंकि देखिए मौसम वैज्ञानिकों की इस वक्त बहुत जरूरत है, ताकि उम्मीद लगी रहती है आप कब राहत भरी खबर देंगे कि हाँ आने वाले 2 दिन में राहत मिलेगी, या फिर आज ही बस आपको परेशान होना है। सर क्या लग रहा है इस प्रचंड गर्मी से कब तक हमें राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए इस समय जो गर्मी होना चाहिए सामान्य से 3 से 5 डिग्री तापमान ज्यादा सब जगह मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि बहुत सालों में बाद एकदम से पिछले 1-2 सालों से इस तरह की परिस्थितियां बन रही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो पिछले 100 सालों का तापमान 1 से 1.5 जी हो, चाहे पुलों की हो, चाहे रोडों की हो, आबादी बढ़ रही है, हमको खाद्यान्न की समस्या है। तो फिलहाल अभी राहत की जो मैं बात करूं तो 1 आध सप्ताह कहीं कोई प्रदेश में जहां जो हमारे राज्य है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और गुजरात है, ये सब चीजें लू की तापमान भले 1 से 2 डिग्री कम हो जाए 1-2 दिन बाद, लेकिन अगर कहीं 50 है तो 48 होगा, 45 से 43 होगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पूरा तापमान जो लगभग 40 से लेके 50 कुल मिलाकर 4-5 दिन तो इसमें कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। चलिए हमारे साथ नरेश चावला जी मौजूद है। डॉक्टर नरेश चावला, आप डॉक्टर हैं, ऐसे में जो गर्मी पड़ रही है कैसे अपने शरीर को ठंडा रखा जाए, कैसे गर्मी से बचाव जो है वो किया जाए, कुछ टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। निधा, देखिए पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम गर्मियाँ नहीं आई, इट इज़ द सेम गर्मियाँ एवरी ईयर। बट दुख की बात यह है विद ईच कमिंग ईयर गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और इस बार तो तबाही कुछ ज़्यादा ही नजर आ रही है। इस साल गर्मियाँ जल्दी भी आ रही हैं और मानसून जैसे कि एक्सपेक्टेड है नॉट बिफोर लास्ट वीक ऑफ जून। दैट मीन्स दिल्ली वालों को कभी ऑलमोस्ट 1 महीना भी हो सहन करना पड़ेगा। तो आपका सुझाव बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या करें जो ज़िंदगी भी अच्छी चलती रहे और गर्मियाँ भी चलती रहें। तो पहले तो मैं सुझाव दूंगा कि जो लोग भी बच्चे हैं 10-12 साल से कम वाले और जो बड़े बूढ़े हैं 60-65 से ऊपर हैं और जिनको कोई डिसीजेज हैं, जिनको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई लंग डिसीज़, हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़ हैं, वो कोशिश किया करें कि सुबह 9, साढ़े 9 से लेके शाम 5:30 तक घर से बाहर ना निकलें। ये सबसे पहला बचाव है। दूसरा, अगर निकलना जरूरी है तो अपने सर को जरूर ढकिएगा, किसी कैप से या अंगूछे से या ओढ़ते बकायदा अपना दुपट्टे से अपने सर को भी कवर कर सकती हैं, अपने फेस को भी कवर कर सकती हैं, क्योंकि फेस की टैनिंग बहुत कॉमन है और जो लेडीज थोड़ी सी ब्यूटी कॉन्शियस हैं उनको जरूरी तौर पे अपने फेस को बचाना चाहिए। वो कोई सन स्क्रीनिंग लोशन भी यूज कर सकती हैं। लेकिन एक बचाव जो मैं हमेशा बार बार हर चैनल पे बताता हूँ, दैट इज द हेल्प ऑफ वाटर। आप जब भी घर से निकलें 1-2 लीटर की बोतल लेके निकलें और घर का पानी पीजिएगा, क्योंकि ये सच है कि बाहर हर जगह पे सड़क छाप आपको मशीन्स भी मिल जाएंगी, आपको जूस कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हाइजीन की प्रॉब्लम हमारे देश में जरा ज़्यादा है। अक्सर हम सुनते हैं कि मैंने कल रात को जूस पिया था गन्ने का, नेक्स्ट डे आपको गैस्ट्राइटिस हो गया। तो एक तो हमें लोगों को डायरेक्ट हीट से बचाना है जिससे हीट स्ट्रेस ना हो या हीट स्ट्रोक ना हो, और दूसरा हमें इस दौरान जो इन्फेक्शन ज़्यादा पनपता है उससे बचाना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने हाइजीन का ख्याल रखिएगा, पानी बार बार पीते रहिएगा। आप प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, दही की लस्सी, कांजी कुछ भी पी सकते हैं। और रस वाले फलों का सेवन ज़्यादा कीजिएगा, तरबूज, खरबूज और ये मौसमी और ये फल जगह रस वाले होते हैं या सीजनल फ्रूट्स, उससे मदद मिलती है। तीसरा, मैं हमेशा बताना पसंद करता हूँ कि अपने आप को अच्छे से कवर कीजिएगा। वो डार्क काले या लाल टाइप वाले कपड़े ना पहन के सूदिंग वाइट, क्रीमी, ग्रीनिश या ब्लूइश क्लॉथ्स पहनिएगा। इससे हीट अब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है। तो ये कुछ सुझाव हैं जो मेरे विचार में अपनाए जाएं तो मैं समझता हूं कि, क्योंकि ये पता चल चुका है देयर इज नो गोइंग टू बी रिस्पाइट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। इसलिए अपने आप को कहिएगा खाने में गर्म चीजें थोड़ा कम खाइएगा, फ्रूट्स
वह चीज़ ज़्यादा लीजिएगा। वो पानी किसी फॉर्म में भी आपको मिले, आप ज़्यादा पीजिएगा। और तीसरी बात मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, वो ईटरीज यानी कि जंक फूड और आउटसाइड फूड और स्ट्रीट फूड जितना हो सके कम लीजिएगा, क्योंकि इससे आजकल पेट में इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस, कॉलरा के केस, शिगेलोसिस के, टाइफाइड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो बचने का एक ही उपाय है कि आप जंक फूड का या स्ट्रीट फूड जितना कम लो उतना अच्छा है। बिल्कुल, और घरों एक से चीज़ बाहर और, निकले और घर का ही खाना पहली पसंद रखें अपनी, तो आप थोड़ा बहुत बचाव अपना इस गर्मी से कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। गुरुदत्त मिश्रा जी, देखिए सवाल ये है, जैसा भी डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, नरेश चावला जी, कि अगले 1 महीने तक भी अभी तो फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर अगला महीने को देखें तो वो जून का महीना है। अगर मई ही इतना सता रही है तो जून में क्या हाल होने वाला है सर? देखिए, जब मानसून केरल पहुंचता है, संभावित तिथि है कि करीब 1 तारीख को केरल पहुंच सकता है मानसून, और धीरे धीरे प्रवेश की तिथियां आप देखेंगे कि 20 जून के बाद होती है, तो नमी आना या प्री मानसून रेन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो उस समय तापमान में थोड़ा सा गिरावट होती है, तो लोगों की राहत मिल सकती है। लेकिन अभी भी एक आध सप्ताह या 15 दिन तो ऐसा कुछ अभी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि मौसम विज्ञान विभाग के जहां भी राज्य के कार्यालय हैं, केंद्र के कार्यालय हैं, हर आपको 2-3 घंटे में चेतावनी है, अति तीव्र लू विज्ञान विभाग की वेबसाइट में सभी भाषाओं में, जो जिस राज्य में उस राज्य की भाषाओं में मौसम विभाग दिन रात 24 घंटे वहां के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और चेतावनी जारी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो लू कैसे लगेगी, कैसे बचने को उपाय, क्या क्या करना चाहिए, तीनों भाषाओं में एडवाइजरी भी जारी कर रहा है मौसम विभाग, तो उससे जरूर बने रहें। और मोटी बात यह है कि 11 बजे से 6 बजे तक इस समय जो सूर्य है की गर्मी चरम सीमा पे होती है और अधिकतम तापमान 2 से 3 बजे ही होता है। लेकिन 10 बजे जो ही 10-11 बजता है, तापमान 40 डिग्री से ऊपर ले जाके 6 बजे तक, और खासकर उत्तर भारत का जो पश्चिमी इलाका है, अब रात को देखिए 8-9 बजे तक लू का प्रभाव जैसे मालूम चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको क्योंकि प्रकृति के प्रकोप से तो हम नहीं बच बिल्कुल, और जितना जरूरी तभी निकले, और जरूर काम करते वक्त भी थोड़ा सा राहत लें। हम पशुओं का भी ध्यान रखें, जिनके पास पालतू पशु हैं वो भी घरों में उनको ना छोड़ें, पानी देते रहें। छोटे जानवर हैं, चिड़िया पक्षी है, इनको भी दाना डालें, क्योंकि हमारे जैसे वो भी जीव हैं। तो सभी का ध्यान रखें। और चूंकि देखिए कि अब तापमान क्यों बढ़ रहा है ये सबको पता है, बार बार बताने की चीज नहीं है। पिछले 30-40 सालों से बराबर लोग, लेकिन सबको मिलकर करना है, शासन को, मनुष्यों को, विदेशियों को, सभी को मिलकर कि तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे पेड़ पौधे कहाँ चले गए, हमारी हरियाली कहाँ चली गई, हम पराली क्यों जला रहे हैं, पराली जलाएंगे तो कार्बन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, पराली भी जला रहे हैं, रोड भी मर रही, पुल भी मर रहे हैं। तो आप बताइए, किसी को बताने, और पेड़ लगेंगे कहाँ, जमीन ही नहीं बची तो पेड़ लगाने की। इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं कि हम एसी में, कूलर में, उनमें इतना खर्च कर देते हैं, लेकिन वहीं एक पेड़ की देखभाल नहीं कर पाते हैं, एक पेड़ नहीं लगा पाते हैं। हम भी इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। और आज जिस तरीके से हरियाली का पूरा सफाया हो रहा है, जगह जगह तमाम बिल्डर्स की एंट्री हो रही है, तो वो भी एक बड़ा, जो आपने कहा, प्रकृति का ये कहर है। जाहिर सी बात है, कुदरत अपना असर दिखाती जरूर है जब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ नरेश चावला जी लगातार मौजूद हैं। और नरेश जी, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया डाइट का, बहुत अच्छे से आपने बताया कि बाहर के जंक फूड से हमें बचना है, लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड डाइट की, तो ये कितनी फायदेमंद रहती है अगर हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करें तो गर्मी के दिनों में? इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मियों में हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है। लिक्विड डाइट, क्योंकि पानी तो जरूरी है ही है। आपको निदा मैं बता दूं, एक एवरेज 60 किलो के इंसान को एवरेज डेली इस मौसम में 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और बहुत जरूरी, काफी लोग रेफ्रिजरेटेड पानी या चिल्ड पानी पीना पसंद करते हैं। तो मैं कहूंगा ठंडा पियो, लेकिन बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं, आप मिक्स पीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिक्विड डाइट की आपने बात की, तो लिक्विड डाइट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो पतला दलिया हो, ये हमेशा बेहतर रहेंगे। नो डाउट खाना आप एवरेज खा सकते हैं, मना नहीं है, बट क्योंकि हमारी भूख थोड़ी कम होती है, पेट में तेजाब जगह ज्यादा बनता है इस मौसम में, तो पानी वाली चीजें और फ्रूट्स पे अगर हम ज्यादा एम्फेसिस रखें तो उससे थोड़ी गर्मी भी कम लगेगी और हमें जो गर्मी का बुरा इफेक्ट है वो भी काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल। गुरुदत्त मिश्रा जी, जैसे अभी हम अक्सर होता है मैदानी इलाके छोड़ करके जब जून की छुट्टियां होती है, लोग पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर ठंड होगी। लेकिन इस बार तो वहाँ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम कोई से भी पहाड़ी इलाके की बात कर लें, वहाँ पर भी गर्मी जो है वो प्रचंड रूप अपना इस वक्त धारण किए हुए है। तो राहत मिलेगी कहाँ?
देखिए, राहत कैसे मिलेगी? पहाड़ों में भी आप देख रहे हैं कि लगातार अभी उत्तराखंड में आग के जंगल जल रहे हैं। अभी फिर से कल परसों सूच रहे हैं कि आग लग गई है। फिर वहां से कार्बन निकल रहा है, वो कार्बन जाके ग्लेशियर में बैठ रहा है। फिर वो जो काला कार्बन है किरणों को अवशोषित करके पिघल रहा है आपका ग्लेशियर, तो ये पिघलना भी शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारी जो गलतियों का खामियाजा जो है हमारे पशु पक्षी झेल रहे हैं। हमने गलती की, अब वो बेचारे 50 डिग्री तापमान में गिर के मर रहे हैं। उनने कौन सा कसूर किया? पक्षियों ने, जानवरों ने। तो हमारी गलतियों का खामना वो भुगत रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान पशु पक्षियों की तरफ बहुत कम है। हम तो पहाड़ों में चले जाएंगे एसी में। कब तक रहेंगे आप एसी और पहाड़ों में? कितना, जो पैसे वाला वही तो पहाड़ों में जाएगा, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग आदमी जो इस देश की ताकत है, किसान है, वो कहाँ पहाड़ों में जाके छिपेगा और बैठेगा? उसको तो अपने खेत में काम करना है, आपके लिए अन्न का उत्पादन करना है, मजदूर को मजदूरी करना है। लेकिन 20 या 30% ही लोग पहाड़ों में जा पाएंगे। लेकिन वहाँ गाड़ियों की आप देखिए जाम लगा हुआ पहाड़ों में, होटलों में जगह नहीं है। कितनी गैस होटलों में जलती होगी, कितना एसी चलते होंगे। तो एक एसी चलता है तो 2.5 फुट ऊंचाई तक 5 डिग्री तापमान बढ़ाता है। आप बताइए, हर होटल में 20-30 एसी लगे हुए हैं। पहाड़ों में जो होटल है वहां भी एसी लगे हुए हैं। तो एक एसी 2.5 फीट में 5 डिग्री टेम्परेचर गर्म कर रहा, तो आप बताइए कितनी स्थिति भयानक होगी। तो सब कहने की बातें हैं। जब तक हम आप बहुत लंबा कोई प्लान बना के अगर हम खुद से नहीं करेंगे, हर घर में 2-3 गाड़ियां हैं, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, पैसा है हमारे पास, तो हम धुलाई खूब हो रही है, रोडों में पानी बहता रहता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इस बड़े लोग जो हैं, जो खर्च करते हैं, उनके लिए गरीब और मध्यम वर्ग आदमी पिस रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात आपकी। उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, गुरुदत्त मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए गरीब का जो तबका है वो पिस रहा है और अमीर लोग तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश चावला, ऐसे मौसम में जब तपती गर्मी सता रही है, कहर बरपा रही है, खास तौर पर जो घर के बुजुर्ग होते हैं या फिर घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कितनी एहतियात की जरूरत है? बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बच्चे बिलो 10 ईयर्स एंड एल्डरली पीपल एंड जिनको डिसीजेज हैं, क्रोनिक हैं, कोई हार्ट डिसीज है, लंग डिसीज है, कोई COPD है, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, इनका तो सबसे आसान है नंबर 1, ये घर से बाहर कम निकलें, पानी की खपत अच्छी करते रहें। और जो ओल्ड पर्सन्स हैं, जो किसी मेडिकेशन पे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन, शुगर की मेडिकेशन, किसी और मेडिकेशन, अपनी दवाइयाँ जो तरीके से लें। और इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है, तो हमारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थोड़ी कम हो जाती है। तो उसको बकायदा कंट्रोल करवाना अपने फिजिशियन के टच में, ये बहुत ही जरूरी है। और प्लस जो लोग एज पे हैं, 75-80 वाले हैं, जिनको मल्टीपल डिजीज हैं, उनका प्रॉपर मेडिकेशन और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से ख्याल रखवाना अत्यंत आवश्यक है। एक्सेप्ट जो हार्ट फेलियर के और किडनी फेलियर या लिवर फेलियर के पेशेंट हैं, उनकी पानी की खपत कम से कम एक 60 साल के, आज 60 kg के इंसान की कम से कम खपत 3-3.5 लीटर जरूर होनी है। बिल्कुल। हाँ, आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। उस घबराहट में एक ही चीज नजर आती है, उनमें पानी की कमी हो होती है। मोस्ट आर हेडिंग टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। और कुछ लोग यूरिन की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, तो उनमें पानी की खपत और ज्यादा बढ़नी चाहिए। जी जी जी, चलिए, तो इन बातों का बेहद ख्याल रखना है जो डॉक्टर नरेश चावला बता रहे हैं। मिश्रा जी की भावना को प्रकट करते हुए मैं भी कहूंगा, कहते हैं विकास के नाम पे हम सब तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये तबाही रुकने नहीं वाली जब तक मैं खुद नहीं रोकूंगा। मैं कारें कम चलाऊं, मैं एसीज कम चलाऊं, मैं बिजली कम वेस्ट करूं। हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें भी कदम उठाना पड़ेगा, तभी सब लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे और खुद भी हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जनतंत्र भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है, इस गर्मी में अपना बेहद ख्याल रखिए, जरूरत के हिसाब से ही घरों से बाहर निकलिए। खासतौर पर घर के जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखिए।